नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल में एक क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया है। इस योजना का मकसद युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इस योजना की अहमियतता बताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर डबल इंजन की सरकार ने देश में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को हुई और जिसके लिए सिर्फ सवा महीने में ही 2.5 लाख आवेदन हुए हैं। अब इनमें से 1 लाख आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जबकि 24,000 युवाओं को 931 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग सवा महीना हुआ है, यानी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और 1.5 महीने का परिणाम क्या है? हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है। और इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी गुरुवार को कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार युवाओं को तेजी से उद्यमी बना रही है। साथ ही उन्होंने आलू से जुड़े उद्योग लगाने की बात कही। वहीं अखिलेश यादव के उद्योग न लगाने के बयान पर मंत्री ने कहा कि साल 2002 से 2017 तक प्रदेश में कोई उद्योग नहीं लगा। प्रदेश की योगी सरकार उद्योग प्रदेश बना रही है। ये तो देखने का चश्मा है। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, एक व्यक्ति गया चश्मे की दुकान पे, तो चश्मे की दुकान के बाहर वो खड़े होकर देख रहा था। चश्मे लोग एक व्यक्ति आया, उसने कहा, डॉक्टर ने उसमें लेंस लगाया कि कितना दिखाई दे रहा है। उसने कहा हल्का हल्का। तो दूसरा लेंस बदला, उसने कहा अब थोड़ा दिखाई देना शुरू किया, तो पढ़ के बताओ। तो तीसरा लेंस लगा तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर दूसरा इसी तरह से दूसरा आया, उसे भी उसने ऐसे किया। तो जो व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा हुआ था उसने कहा यार ये तो लेंस लगते पढ़ना शुरू हो जाए 2-3 लेंस के बाद। तो जाके बैठ गया। तो उसने फिर कहा कि उसने कहा मेरा भी ज़रा चेक कर दो। उसने लेंस लगाया तो उसने कहा कुछ दिखाई दिया कि नहीं। फिर पढ़ के बताओ कि नहीं। तीसरा लेंस लगा कि पढ़ के बताओ कि नहीं। चौथा लेंस लगाया, उसने कहा फिर पढ़ के बताओ। उसने कहा नहीं। बोलो पढ़े भी हो क्या? अगली खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से पलायन हो रहा है और यूपी को 4 भागों में बांटने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोगों को रोजगार मिलता है तो लोग दूसरे प्रदेश में जाकर पलायन ना करते। साथ ही उन्होंने देश के उद्योगपतियों पर भी आरोप लगाया और गरीबों को छोड़कर सिर्फ पूंजीपतियों को ही काम देते हैं, ये बड़ा आरोप लगाया। बिल्कुल सम्मान तो सबको मिलना चाहिए। हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि हर वर्ग, हर समाज, हर तबके को सम्मान मिले। हमारे पूर्वांचल के लोग, अगर रोजगार यहाँ पैदा होता, यहाँ कल कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियाँ चलती,
तो यहाँ के लोग दिल्ली में पलायन नहीं करते। अगर दिल्ली में पलायन हुआ है तो रसड़ा की चीनी मिल चालू कर दीजिए, हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल हम तो आवाज उठा, हम सरकार में शामिल हैं, हम सहयोगी हैं, सहयोगी की भूमिका में सहयोगी की तरह आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। बिना अगर पलायन नहीं होता तो लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं रोजगार करने के लिए। कोई इजराइल जा रहा है, तो कोई ओमान जा रहा है, तो कोई दुबई जा रहा है, तो कोई कहाँ जा रहा है, जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पूर्वांचल अलग राज्य अगर बने तो छोटा परिवार अगर बनेगा। अब बलिया में सुबह सुबह कार्यकर्ता उमापति राजभर की पिटाई के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। दोनों पुलिस कर्मियों के निलंबन के बाद अब उमापति राजभर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम के स्टेनो दीपक कुमार की तहरीर पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। 4 तारीख के जौन भइल रहुए हमारा रोड पर जौन दीपक स्टोनो गाड़ी चढ़ैले रहुअन ओके तुतु में होके ओकरा बाद से उ थाना में प्रशासन के बुला के हमके पिटवावे के भी बहुत काम करुअन। आ जब पिटवावे के काम करुअन तो हमारा पार्टी के लोग जब एक्शन लिहुअन तब जिला के कप्तान उनके सस्पेंड करे के 2 आदमी के काम करुअन। अब गोंडा के जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक अभिनव पहल शुरू की है। गोंडा जिला मेडिकल कॉलेज में शक्ति रसोई का उद्घाटन किया। इस शक्ति रसोई का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से किया जाएगा। इस रसोई का मुख्य उद्देश्य गोंडा मेडिकल कॉलेज में आने वाले जरूरतमंद मरीजों और उनके तीमारदारों को सस्ते दरों में पौष्टिक भोजन देना होगा। देखिए, आज ये शक्ति रसोई का यहाँ इनॉग्रेशन था, जिसको हमारी महिला स्वयं सहायता समूह जो है खासतौर पे अर्बन एरियाज से, क्योंकि ये डूडा संचालित शक्ति कैफ़े है और इसमें महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित जो भोजन है वो लोगों को, तीमारदारों को, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, जो आगंतुक आते हैं, उनके लिए कैंटीन का स्वरूप है और वो उपलब्ध होगा। और देख सकते हैं आप कि एक छोटी सी फैसिलिटी है, लेकिन उस फैसिलिटी में हर तरीके की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था से लेकर के काउंटर जो बना। अब संभल में होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, लेकिन इस बीच मीडिया के सवालों पर सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सीओ अनुज कुमार ने कहा है कि बयान में जिस तरीके से जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार, अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है तो उस दिन अपने घर से ही बाहर ना निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से अब अमरोहा नगर पालिका कूड़े से अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। यहाँ पर एमआरएफ सेंटरों पर कूड़े का निस्तारण कर बिक्री हो रही है। इसी के चलते अब तक कूड़े से 4 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर जाम को खत्म करने के लिए एक बार फिर से खुद सड़क पर उतर गए हैं। इसी के चलते आज उन्होंने फूलबाग की बता दें कि मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग और बिरहाना रोड पर पंचक्की चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग को देखा और उसके बाद पूरे मौके का जायजा लिया। देखिए, पुलिस कमिश्नर सर आए थे और सर ने जो फूलबाग की हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसको देखा है, बिरहना रोड का देखा है और अभी सर ने पंचक्की पे जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ पे गए। पर्पज इसका यह है, जो सर का निर्देश मिला है कि हमारे पास बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है और उस पार्किंग एरिया में वाहन नहीं जा रहे हैं, यूज नहीं हो रहा है, लोग रोड पे यूज कर रहे हैं। जो शासन की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और जो गाड़ियाँ हैं निर्धारित प्लेस पे हो,
तो जो सर ने डायरेक्शन दिया वो हम लोग कराएंगे। बेराना रोड को पूरा क्लियर कराएंगे और फुलबाग से चांदनी चौराहे के बीच में जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको करेंगे। और जो यहाँ पे मल्टी पार्किंग का जो ठेकेदार है उसको दिया गया है वो जगह जगह साइनेज बनाए, गाड़ियों को ठीक से करवाए और गाड़ियों की पूरी कैपेसिटी में यूज करें। कन्नौज में गर्मी की शुरुआत होते ही बिजली कटौती एक आम समस्या बन चुकी है और इसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिना घोषणा के कटौती और लो वोल्टेज की समस्या किसानों, व्यापारी और आमजन के लिए मुसीबत बनी है। जहां किसान नई फसल की बुआई के लिए खेत नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो वहीं व्यापारियों का धंधा बिजली कटौती की वजह से काफी ज्यादा चौपट है। देखिए, शासन स्तर से भी अभी मीटिंग हुई थी, वीसी हुई थी और बार बार सभी विभागों को इसमें ये हिदायत दी गई है कि पर्व त्योहार को देखते हुए पूरी अपनी तैयारी करें। अनावश्यक रूप से जो भी आपको शट डाउन लेना है आप समय से रह के ले लें ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। कहीं कोई अगर समस्या होगी समाधान उसका बिजली विभाग अपना स्वयं देगा और हम लोग उनको टोका टाकी करके उसको ठीक कराएंगे। अब बुलंदशहर में किसानों ने शिकारपुर तहसील में गेट पर गन्ने की होली जलाई। अब बता दें कि किसानों ने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने पर नाराजगी जताते हुए गन्ने की होली का दहन किया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन चडूनी के NCR अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ता ने तहसीलदार और CO को भी ज्ञापन सौंपा। जब फसल को वो नुकसान करती है तो मैं NCR अध्यक्ष चौधरी कुलदीप गुड्डू, आज हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सोनपाल सिंह चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ श्री सुदेश प्रधान जी, हमारे तहसील अध्यक्ष खुर्जा हमारे प्रदीप भाई, हमारे नरेंद्र राव जी, हमारे यहाँ शिकारपुर तहसील अध्यक्ष जितेंद्र चाहर जी और समस्त हमारे बुजुर्गगण कार्यकर्ता और बहुत सारे नौजवान साथी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय शिकारपुर को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि कम से कम 50 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। दूसरी मांग है, अब चंदौली में सैकड़ों की संख्या में रेलवे के रनिंग कर्मचारियों और उनके परिजनों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने रेलवे अधिकारी पर निर्धारित समय से ज्यादा ड्यूटी कराने का आरोप लगाया है। लोको पायलट पैसेंजर वीडियो है। ये रनिंग स्टाफ की पुरानी मांगे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार DRM साहब से, सीनियर डी साहब से मिल करके हम लोगों ने बात को रखा, लेकिन कभी भी हमारे बात को तवज्जो नहीं दिया गया, नहीं सुना गया, जिसके कारण हम लोग को मजबूर होकर के यहाँ पर धरना पर आना पड़ा है। हमारी मांगे यह है कि हमारा नबीनगर अंकोड़ा जो है मुगलसराय कुरु से काम न कराया जाए, वहाँ रनिंग रूम बना करके बरवाटी कुरु से काम कराया जाए, 36 घंटे में हेडक्वार्टर वापस कराया जाए और मुगलसराय से जो 6 गाड़ियाँ छीन करके दूसरे डिवीजन को दे दिया गया है उसको तुरंत जो है वापस दिया जाए मेल एक्सप्रेस। इसके लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। हम लोग अब कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में अपराध तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। वही बुधवार देर शाम घर में जिम के लिए निकली प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। नाबालिग का शव बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ा मिला। ऐसे में क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल शाम को लगभग 7:30 बजे खुर्शीद नाम का बच्चा है, उम्र लगभग 13 साल, वो जिम जाने के लिए अपने घर से निकला और इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इसको लेके काफ़ी पूरा मोहल्ले के लोग और परिवार के लोग रात भर तलाश करते रहे। इसके संबंध में थाना अरौल में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद आज सुबह लगभग 11 बजे मक्कनपुर के पास ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे बने पुराने कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी बरामद करके फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को उठाने की सूचना? हाँ, कुछ संदिग्ध लोगों को उठाया गया। अब श्रावस्ती में TM अजय त्रिवेदी और SP घनश्याम के निर्देश पर गठित टीम ने 5 फर्जी शिक्षकों को विभाग की जांच के लिए अब गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये शिक्षक 8 साल से फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे थे। इनके खिलाफ 3 थानों में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज है। पकड़े गए शिक्षकों में कानपुर देहात के आलोक कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार, जितेंद्र सिंह और सुशील कुमार और बस्तर जिले से उमेश मिश्रा शामिल हैं। PSA की जांच आख्या के आधार पे बर्खास्त शुदा 6 अभियुक्तों के खिलाफ
कार्रवाई हुई है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें एक अभियुक्त जो है वो 2013 से और शेष 2017 से सेवा में भर्ती हुए थे, तब से लगातार अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें जनपद कानपुर देहात के 3, कानपुर नगर का 1 और जनपद बस्ती का 1 अभियुक्त है। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना भिनगा पर 1 मुकदमा और सिरसिया में 3 और थाना गिरिडीह। अब सीतापुर में कस्बा रामपुर मथुरा निवासी 6 साल की मासूम की हत्या का खुलासा हो गया है। इस मामले में बाप ने नशे की हालत में बेटी की हत्या की थी। बता दें कि 6 साल की मासूम 25 फरवरी को लापता हो गई थी और अगले 2 दिनों तक बच्ची के शरीर के अंग खेतों में बरामद हुए थे। देखिए, विगत 25 फरवरी को शाम को 5 वर्षीय बच्ची थाना व कस्बा रामपुर क्षेत्र में अपने घर के सामने से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल बच्ची के गायब होने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें हमारे क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व। अब आजमगढ़ जिले में रानी के सराय थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पीएम आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर हाईवे किनारे की जमीन रजिस्ट्री कराने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई है और ऐसे में वो कई पीड़ितों को शिकार बनाते थे और उसके बाद उनको ये जमीन का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की लूट करते थे। थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने सरकारी आवास आवंटित करने के नाम पर उससे अपनी ज़मीन लिखवा ली है और उसको जान से मारने की धमकी दी है। इस प्रकार में पुलिस के द्वारा 58/25 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया और 2 अभियुक्त अवधेश सरोज और कैलाश सरोज की इसमें गिरफ्तारी करी गई। दोनों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया और शीघ्र विवेचना पूर्ण कर साक्ष्यों के आधार पर। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HNN 24/7। नमस्कार।